हेलो हेलो किचन 123 में आज बन रहा है चॉकलेट केक। किचन 123 की इसी तरह की जबरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, आपको सारे बताती हूँ। 1 कप मैदा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 2 अंडे, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप मक्खन, आधा कप चॉकलेट जिसको छोटा छोटा सा तोड़ लिया है, आधा कप दूध, चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आधा कप चॉकलेट को इस तरह छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है, आधा कप पैकेट वाली क्रीम, 1 चाय का चम्मच है मक्खन का। घर में इस्तेमाल होने वाला ये आम सा प्याला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले ऑयल लगा के इसको तैयार कर लेते हैं। मक्खन को मैंने पिघला लिया है और इसके अंदर ये चॉकलेट जो छोटे टुकड़ों में काटी हुई है इसको ऐड कर देती हूँ। मक्खन अभी गर्म है तो ये इसके अंदर ही पिघल जाएगी। चॉकलेट और मक्खन मिक्स हो गए हैं। 2 अंडे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर, ये भी इसके साथ ही। अब इस स्मूथ बैटर के अंदर मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ। मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। कढ़ाई के अंदर एक छोटी प्याली मैं इस तरह से रख रही हूँ। दरमियानी आंच मैंने की हुई है। 5 मिनट के लिए प्रीहीट करूंगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिलाते जाएं। अच्छी तरह से स्मूथ हो गया। अगर आपसे स्मूथ ना हो तो आप इसको छलनी की मदद से छान लें। मैदे या चीनी की अगर कोई गुठलियाँ रह जाएंगी तो उसको आप आराम से चम्मच की मदद से ही, स्पैटुला की मदद से ही मिक्स कर सकते हैं इजीली। पाँच मिनट प्रीहीट हो गया। एहतियात के साथ रख रही हूँ। आंच को दरमियानी से कम कर दिया है और फिर आपको दिखाती हूँ। 40 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। खुश्क आई है, इसका मतलब है अंदर से कम्प्लीटली पक चुका है। कढ़ाई में से निकाल के मैं काउंटर पे रखती हूँ ठंडा करने के लिए। आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई है। अब इसके अंदर बबल्स बन के चूल्हा बंद कर देते हैं और चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चूल्हा बंद है और तेजी से मिक्स कर रही हूँ। क्रीम और चॉकलेट के अच्छी तरह मिक्स होने के बाद मैंने इसमें बटर ऐड किया है शाइन के लिए।
20 मिनट हो गए और केक काफ़ी हद तक ठंडा है। साइड पे छुरी से सेपरेट करती हूँ इसको। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही जबरदस्त चॉकलेट केक, और वो भी ओवन के बगैर बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।